अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली ने फरमाया, 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं। नंबर 1 अमीरों की महफिल, नंबर 2 औरतों की मोहब्बत यानी जो गलत करता है वह, नंबर 3 जाहिल से बहस करना। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी माना जाता है। 2 अमल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। माफ़ करना, दूसरा इंसाफ करना। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं, जैसे कि देसी घी, बकरी का गोश्त, चने की दाल, खजूर, अंडा, अनार और अंजीर। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा हो जाता है और गलत कामों से इंसान बच जाता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरम और मुलायम रहती है। रोगन बादाम शीरीन ठंडा में लगाया करें, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। मोहतरम नाज़रीन, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो मूली वाला पानी लगाओ, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए मुंह पर माल्टा का रस लगाओ। माल्टा खाने से भी पेट की भी चर्बी कम होती है। ये चर्बी को पिघलाने वाला बहुत अच्छा नुस्खा है। शकरकंदी यानी कि गंजी, जो हमारे यहाँ कहते हैं गंजी, उसे खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है, चेहरा चमकदार होता है, चाहे भूनकर खाएं या फिर उबाल कर। अगर मसूड़े सूज गए हैं तो नीम गर्म पानी में डालकर कुल्लियाँ करें, मसूड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको खुजली ज़्यादा तंग करने लगे तो नारियल के तेल में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर मसाज कर लें, खुजली ख़त्म हो जाएगी। और सर्दियों के सीज़न में तो ख़ारिश बहुत होती है ना, मोटे मोटे कपड़े पहनने से, तो आप ये नुस्खा आज़मा सकती हैं। 2 चीज़ें खा लिया करो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। एक दूध के साथ बादाम खा लिया करो और दूसरा खाने से पहले 2 खजूर खा लिया करो। मोहतरम नाज़रीन, अगर सोने से पहले आप अपने बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे, कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि उलझने से बाल ख़राब होते हैं। बाल जब उलझे हुए रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर सरसों में बालों में लगाओ, बाल काले घने हो जाएंगे। और तेल घर का हो, खालिस हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर में तो बहुत मिलावट होती है। ताकत चाहे हो तो रोज़ाना 2 खजूर खाओ, ताकत चाहो तो अमरूद हमेशा गला हुआ खाओ। जलेबी को दूध में मिलाकर खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी हाथ में हाजमे में रुकावट बनता है। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी नेकी बाकी रहेगी। कभी भी हक बात करने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिस्क रोक सकता है। मोहतरम नाज़रीन, जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएँ ज़्यादा पसंद करती हैं तो वह जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और ज़्यादा मीठा खाने वाली औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। यानी कि मीठा कम खाएं अगर बूढ़े होने से बचना चाहते हैं, यानी जवानी देर तक कायम रखना है। तो ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जिसमें गर्मी ज़्यादा हो तो इमली का शरबत पी लो, ठंडक मिलेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया, अंधेरे में मस्जिदों की तरफ पैदल जाने वालों को रोज़ क़यामत मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दो। पेट की चर्बी बढ़ गई हो तो चुकंदर खा लिया करो। चुकंदर तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। बदन में दर्द हो तो करवट लेकर सोया करो। नींद न आए तो लहसुन खा लिया करो। दिल के मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर खाने चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। जौ की रोटी बनाकर खाओ, ये बदन को ताकत देती है। जौ की रोटी के अलावा माहवारी में दर्द को कम करता है और दिमाग को तेज़ बनाता है। केला फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। शहद में गुड़ मिलाकर के खाओ, खांसी दूर चली जाएगी। यानी आजकल वायरल फीवर, वायरल मौसम चल रहा है, ऐसा कि खांसी बहुत लोगों को आ रही है, तो शहद में गुड़ मिलाकर चाटें।
یہ ایک ٹوٹکا ہے، روز ایک بال اکھڑنے سے بال لمبے ہوں گے، پر ہم نے کیا نہیں، آپ ٹرائی کریے گا ضرور۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میٹھا حقیقت میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے، بس ذرا سا کھانے کے بعد کھا لیا کریں۔ باقی تو میٹھے میں آپ گڑ بھی کھا سکتے ہیں۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور ان کو پاؤں پر لگانے سے یعنی مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ اونٹ ہو یا اونٹنی دونوں ہی فائدہ مند کرتے ہیں۔ کپڑے والے صابن سے بال دھونے سے بال لمبے ہوتے ہیں، پہلے ہوتا تھا اب پتہ نہیں۔ نیبو کے چھلکوں سے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ برتن دھوتے سمے نمک کا استعمال کرنے سے برتن بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے والے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہری الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دنوں میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھے کے لیے یہ نسخہ بہت بہترین ہے۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست رہے گا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، یعنی مری ہوئی اسکن، ڈیڈ اسکن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ 10 دن تک انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ انار بہت جلدی خون بڑھاتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا چھلکا بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ زیادہ الٹیاں آئیں گی۔ مثانے کی تکلیف یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریرا کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ مالٹا بہت ہی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، کینسر جیسے مرض سے بھی، قبض سے بھی، نظام ہاضمہ کو بھی، مسوڑھے سے خون آنے کو بھی روکنا وہ بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔